आज हम समझेंगे भगवत गीता का 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग, जो जीवन में श्रद्धा के महत्व और प्रकार को बताता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश देते हैं कि मनुष्य की श्रद्धा उसके स्वभाव, कर्म और जीवन की दिशा तय करती है। श्री भगवान जी कहते हैं कि मनुष्य की श्रद्धा उसकी प्रकृति के अनुसार होती है और इसे 3 प्रकारों में बांटा गया है: सात्विक, राजसिक और मानसिक। इन 3 प्रकार की श्रद्धाओं का जीवन पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। सात्विक श्रद्धा उन लोगों में पाई जाती है जिनका स्वभाव शांत, संयमी और सकारात्मक होता है। ऐसे लोग सत्य, दया, अहिंसा, संयम और आत्म नियंत्रण के मार्ग पर चलते हैं। वे ईश्वर में दृढ़ विश्वास रखते हैं और शास्त्रों का पालन करते हैं। सात्विक श्रद्धा वाले व्यक्ति के कर्म सकारात्मक फल देते हैं, जैसे कि शांति, संतुलन, सुख और अंत में मोक्ष। उनके आचरण में सद्भावना और करुणा दिखाई देती है। वे दूसरों के प्रति दयालु रहते हैं। राजसिक श्रद्धा उन लोगों में पाई जाती है जिनका स्वभाव कामना, लालच और स्वार्थ लाभ की ओर झुका होता है। राजसिक व्यक्ति अपने कर्म सिर्फ लाभ, मान सम्मान और सुख प्राप्ति के लिए करता है। ऐसे लोग अक्सर महत्वाकांक्षी और कभी कभी दूसरों पर हावी होने की प्रवृत्ति रखते हैं। उनके कर्म कभी कभी सफल हो जाते हैं, लेकिन वे केवल सांसारिक सुख और अस्थायी लाभ प्रदान करते हैं। आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर उनकी प्रगति धीमी होती है, क्योंकि वे केवल बाहरी लाभ के लिए कर्म करते हैं, ना ही धर्म और शास्त्र के अनुसार। तामसिक श्रद्धा अज्ञान और भय से उत्पन्न होती है। ऐसे लोग आलसी, हिंसक, भ्रमित और अज्ञानपूर्ण कर्म करते हैं। तामसिक व्यक्ति शास्त्रों और सत्य का पालन नहीं करता और अक्सर भ्रमित, असुरक्षा और नाशकारी प्रवृत्तियों में फंस जाता है। उनके कर्म अहंकारिक और विनाशकारी होते हैं और वे न केवल स्वयं के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी समस्या पैदा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य की श्रद्धा उसके कर्मों और जीवन के फल को निर्धारित करती है। सात्विक श्रद्धा वाले व्यक्ति के कर्म उसे आध्यात्मिक उन्नति, शांति और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। राजसिक श्रद्धा वाले व्यक्ति केवल सांस्कृतिक और संसारिक सुख का अनुभव करते हैं। तामसिक श्रद्धा वाले व्यक्ति अज्ञान और दुख में डूबे रहते हैं। अध्याय 17 में ये बताया गया है कि श्रद्धा केवल आस्था नहीं है, बल्कि ये मनुष्य के स्वभाव, आचरण और कर्मों की गुणवत्ता को दर्शाता है। ये हमें ये समझाता है कि हमारे विचार, विश्वास और कर्म कैसे हमारे जीवन के अनुभव और विषय को आकार देते हैं। अंत में श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश देते हैं कि उसे सात्विक श्रद्धा अपनानी चाहिए और राजसिक और तामसिक प्रवृत्तियों से बचना चाहिए। यही मार्ग सच्चे सुख, संतुलन और परम कल्याण की ओर ले जाता है। यही है भगवत गीता का 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग, जो हमें सिखाता है कि हमारी श्रद्धा हमारे कर्म और जीवन की दशा तय करती है और हमारे भविष्य का निर्माण भी करती है। जय श्री कृष्ण।